जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, आज से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। आज सेट नंबर 1 है। डेली कंटिन्यू आपको सेट बाय सेट क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, इस सेट में आपका जेएसएससी एवं जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा 2003 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन बैंक आपको देखने मिलेंगे। यानी कि दोस्तों 2003 से लेकर 2022 तक का परीक्षा में जो भी क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड पूछा गया है वो आपको सेट बाय सेट में देखने मिलेंगे। और दोस्तों, जेएसएससी की सभी परीक्षाओं हेतु ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। जेएसएससी सीजीएल, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही एवं झारखंड के जितने भी सारे वैकेंसी आने वाले हैं, दोस्तों आपको तैयारी जारी रखना है। क्योंकि दोस्तों झारखंड के नियोजन नीति जो है कभी भी बन सकता है और दोस्तों एग्ज़ाम कभी भी आपका लिया जाएगा। आपको इतना बात याद रखना है कि दोस्तों एग्ज़ाम तो होगा ही, एग्ज़ाम तो सरकार को लेना ही पड़ेगा, आज ले या कल ले या 6 महीना बाद। तो दोस्तों आपको तैयारी अच्छा से रखना है, तब जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड से रिलेटेड आपको किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं। आज का सेट नंबर 1 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2003 से लेकर 22 तक का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दोस्तों आपको सेट बाय सेट बताते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, महाभारत में झारखंड राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक देश। दोस्तों, महाभारत में झारखंड राज्य को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया है। दोस्तों, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया है और इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है हो, मुंडा, संथाल या उरांव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पाइका क्या है? दोस्तों, पाइका क्या है? तो दोस्तों पाइका एक नृत्य है, आपको याद रखना है। पाइका एक नृत्य है और दोस्तों कौन सी नृत्य है? तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पे कि पाइका ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण नृत्य है पाइका, जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। दोस्तों, पाइका नृत्य में नर्तक जो है वो सैनिक वेश में नृत्य करते हैं, आपको याद रखना है। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी या पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। दोस्तों, इस नृत्य को नर्तक जो है सैनिक वेश में नृत्य करते हैं और इसमें नर्तक जो है रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी या पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। और दोस्तों यह एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है। अगर आपसे पूछे कि पाइका किससे संबंधित नृत्य है, तो दोस्तों युद्ध से संबंधित ये नृत्य है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये मुंडा जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। पाइका जो है ये मुंडा जनजातियों का प्रमुख नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1874 को खरवार आदिवासी आंदोलन हुआ है, आपको याद रखना है। खरवार आंदोलन जो है 1874 को प्रारंभ हुआ और इसके नायक भागीरथी माझी थे। दोस्तों, खरवार आंदोलन के नायक कौन थे? तो दोस्तों भागीरथी माझी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू और भैरव चंद ये चारों ने किया है। और ये चारों आपस में कैसे रिलेशन था, तो दोस्तों आगे देखेंगे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का विद्रोह है और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था। ये चारों जो है कैसा रिलेशन था, तो दोस्तों चारों भाई थे, ठीक है, आपको याद रखना है। और यह विद्रोह गैर आदिवासी को भगाने, उसकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों ये विद्रोह गैर आदिवासी को भगाने के लिए, उसकी सत्ता को समाप्त करने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ये विद्रोह किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। इस विद्रोह को हूल आंदोलन या संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन या संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आपको सभी चीज़ याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। दोस्तों झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है संगीत, खेलकूद, चित्रकारी या अभिनय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी। दोस्तों ललित मोहन राय का नाम चित्रकला से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। और ये संथाल परगना के जाने माने चित्रकार है, ये भी आपको याद रखना है कि ये संथाल परगना के जाने माने चित्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है। आगे देखेंगे दोस्तों, झारखंड का राजकीय पुष्प तो पलाश है, और राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है और राजकीय वृक्ष क्या है। तो दोस्तों झारखंड राजकीय वृक्ष जो है वो साल वृक्ष है और पशु हाथी है, और दोस्तों राजकीय पक्षी कोयल है। आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष साल है और राजकीय पशु जो है वो हाथी है और पक्षी कोयल है। आपको ये सारे चीज़ याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है, आपको याद रखना है। दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों में कुल 8 बांध है। अगला प्रश्न देखेंगे, चांडिल डैम किस नदी पर है। आपके पास ऑप्शन है सोन, कोयल, दामोदर या सुवर्ण रेखा खरकई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुवर्ण रेखा खरकई जो है इस नदी पे चांडिल डैम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आपके पास ऑप्शन है चतरा जिला, पलामू जिला, हजारीबाग जिला या रांची जिला। तो दोस्तों झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन है, तो दोस्तों चतरा जिला। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के चतरा जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है। तो दोस्तों साइंस सिटी की स्थापना आपको पता ही है रांची में की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। दोस्तों आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है और दोस्तों इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों तैयारी आपको कंटिन्यू रखना है क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और अगर आपका तैयारी रहेगा तो दोस्तों आप अच्छा से एग्ज़ाम निकाल पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004। 2004 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड राज्य में प्रारंभ हुई है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है, तो इससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। दोस्तों झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 1 अप्रैल 2004 को प्रारंभ हुई थी, और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है,
तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों की गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों झारखंड में कहाँ पे की गई है? तो दोस्तों बाहरी हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है? तो दोस्तों झारखंड की नई औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001, दोस्तों 1 मार्च 2001 को झारखंड की नई औद्योगिक नीति को अधिसूचित की गई है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जेएसएससी एंड जेपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो दोस्तों आगे आपको झारखंड के आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे, शंख नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों गुमला में है। आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों इसी तरह की अपडेट आपको चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।